Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that an oil funnel of tin sheet consists of a cylindrical portion 10 cm long attached to a frustum of cone. If the total height is 22 cm, the diameter of the cylindrical portion is 8 cm and diameter of the top of the funnel is 18 cm. Then area of tin required is. We will start the solution here. And इस केस में हम स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट के साथ. यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है कि जो फनल है वो किस तरह से दिखेगा. सो ऑन द टॉप वी हैव फ्रस्टम ऑफ कोन एंड बॉटम में हमारे पास है सिलेंडर. सो फॉर दिस केस यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा की कॉन्सेप्ट में ये हो जाएगा स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो स्लांट हाइट इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होल स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर. R1 एंड R2 क्या है यहाँ पे जो दो अलग अलग रेडियस है, स्मॉलर वन एंड लार्जर वन वो, और H है हाइट ऑफ फ्रस्टम. सो फॉर दिस केस सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. यहाँ पे जो फ्रस्टम की हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर और टोटल हाइट गिवन है 22 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ये हो जाएगी इक्वल टू 22 माइनस 10 विच इज 12 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी 12 होल स्क्वायर प्लस रेडियस का डिफरेंस क्या है यहाँ पे 9 माइनस 4 होल स्क्वायर होल अंडर रूट दैट इज पावर 1/2. यहाँ पे रेडियस कैसे फाइंड आउट की हमने, ये हो जाता है इक्वल टू डायामीटर डिवाइडेड बाई 2. ये होता है रेडियस के लिए फॉर्मूला. इस केस में हमारे पास डायमीटर गिवन थी. सो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ये गिवन है 8 सेंटीमीटर. सो 8/2 4 सेंटीमीटर आ गया. एंड डायमीटर ऑफ टॉप ऑफ द फनल इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर. सो 18 डिवाइडेड बाई 2 9 सेंटीमीटर. सो इफ वी सॉल्व ये हो जाएगा L इक्वल टू 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 9 माइनस 4 5 स्क्वायर 25 पावर 1/2. ये हो जाएगा इक्वल टू 169 टू द पावर 1/2. 169 होता है 13 स्क्वायर. 169 होता है 13 स्क्वायर. सो दिस विल बी 13 सेंटीमीटर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. अब इस केस के लिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल एरिया ऑफ टिन रिक्वायर्ड. सो टोटल टिन रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा इस केस में. सो टोटल टिन रिक्वायर्ड ये हो जाएगा इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं CSA. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. तो ये हो जाएगा टोटल टिन रिक्वायर्ड. बिकॉज जो ऑयल फनल होगा वो टॉप और बॉटम से ओपन होगा, वहां पे कोई भी टिन शीट अटैच नहीं होगी. सो इन दैट केस दिस विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंट रेडियसेस दैट इज R1 प्लस R2 इन दिस केस. ये हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई सिलेंडर की रेडियस है 4 मल्टीप्लाइड बाई सिलेंडर की हाइट है 10 प्लस ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई फ्रस्टम की स्लांट हाइट है 13 मल्टीप्लाइड बाई R1 है यहाँ पे 9 प्लस R2 है 4. So for this case ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो दिस इज 80 पाई प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 169 पाई. So this will be equal to 249 pi centimeter square. So in this case area of tin required ये हो जाएगा option C that says 249 pi centimeter square. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.